ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणलिता श्री विशाखान्वितांश्च नारायण नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त सत्यकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को भक्ति रस तत्व में दूसरा तत्व जो है भागवत तत्व है। जब हम गुरु आश्रय ग्रहण करते हैं, गुरु तत्व का चरण आश्रय ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है, गुरु अपने शिष्य के हृदय में भागवत धर्म का निरूपण करता है। मतलब उसको महामंत्र में दीक्षित करके उसको आध्यात्मिक ज्ञान में प्रबुद्ध बनाता है। उससे पहले वो वैदिक ज्ञान को फॉलो करता था, कर्म कांड के नियमों का पालन करता था, लेकिन वैष्णव गुरु से, प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेने के बाद उसके हृदय में जो है, प्रमाणिक गुरु क्या करते हैं, जो वैष्णव गुरु हैं वो उसके हृदय में भागवत तत्व का निरूपण करते हैं। मतलब जो भगवत ज्ञान है उससे वो उसको वाकिफ कराते हैं। तो इसमें आज हम लोग को 5वां नंबर श्लोक पढ़ना है। बोलते हैं अर्थोपशम साक्षात भक्ति योग योग अधोक्षज लोकस्या जानतो विद्वान स चक्रे सात्वतां संहितां यस्यावे श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुष भक्तिरुत्पद्यते पुंसं शोक मोह भयापहम। अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है इंद्रिय ज्ञान से अतीत केवल भगवान का अविरल भक्ति योग। जब हम भगवान के अविरल भक्ति योग से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे जो है हमारा सारे अनर्थ शांत हो जाते हैं। बता रहे हैं अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है इंद्रिय ज्ञान से अतीत केवल भगवान का अविरल भक्ति योग। जब हम मात्र अविरल भक्ति योग मतलब अन्य कोई भक्ति नहीं, अन्य किसी की उपासना नहीं, मात्र भगवान की अविरल भक्ति योग का जब हम पालन करेंगे, बता रहे हैं, परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंस की संहिता श्रीमद् भागवतम की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रति परम प्रेममय भक्ति हो जाती है, जिसे जीव के शोक मोह और भय नष्ट होकर भक्ति का उदय हो जाता है। तो जब हम इस भागवत धर्म को, भागवत धर्म मतलब भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक तो है ग्रंथ भागवत, दूसरा है भक्त भागवत। तो भक्त भक्त भागवत के माध्यम से हमारे हृदय में भक्ति भागवत का जन्म होता है। भक्ति भागवत मतलब ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत। तो व्यक्ति भागवत के माध्यम से हमारे हृदय में जो है ग्रंथ भागवत का उदय होता है, और ग्रंथ भागवत का उदय होने से क्या होता है, हम प्रकाश में स्थिर हो जाते हैं, ज्ञान के प्रकाश में स्थिर हो जाते हैं। जो भागवत ज्ञान है वो क्या करता, बता रहे कि परमहंस की संगीता श्रीमद् भागवतम की रचना इसलिए की गई कि संसार से व्यक्ति इसके श्रवण मात्र से श्री कृष्ण, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति परम प्रेममयी भक्ति जागृत हो सके, जिससे जीव का शोक मोह और भय नष्ट होकर भक्ति का उदय हो सके। इसलिए परमहंस संहिता श्रीमद् भागवतम की रचना की गई है कि हमारे हृदय में भक्ति का जागरण हो सके और शोक मोह और भय नष्ट हो सके। हर व्यक्ति इस भौतिक संसार में किसी न किसी कारण से शोक में, दुख में है। उसको इस भौतिक संसार में डर लगता है कि मेरा क्या होगा। तभी तो वो विवाह करता है, बच्चे पैदा करता है, बैंक बैलेंस बनाता है, जॉब करता है कि मेरा क्या होगा, क्योंकि आश्रय उसका अभी भगवान का नहीं है। जब तक आश्रय भगवान का नहीं होगा तब तक उसको पूर्ण विश्वास नहीं होगा कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान का आश्रय लेना चाहिए हर परिस्थिति में। तो ये आश्रय सभी नहीं ले सकते, आश्रय वही ले सकता है जो गुरु वैष्णव साधु पर विश्वास करके उनके आदेश के अनुसार अपना जीवन ढालेगा, तब जाकर मतलब उसको महामंत्र का जाप करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा, तब वो भागवत धर्म का आश्रय लेगा और गुरु का आश्रय लेगा, जिससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट होकर भक्ति का उदय होता है।
तो जो हम श्रीमद् भागवतम रोज पढ़ेंगे या सुनेंगे, भागवत धर्म को फॉलो करेंगे, एक है कर्मकांड के धर्म, दूसरा है भागवत धर्म। कर्मकांड का धर्म हम पालन करके और जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष को रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन भक्ति जागृत नहीं कर सकते हृदय में। इतना विश्वास हो जाएगा कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि भगवान का नाम है वेदांत। जहाँ वेदों का अंत होता है वहां से कृष्ण का ज्ञान शुरू होता है। मतलब व्यक्ति की सारी देवी देवता की उपासना जब कंप्लीट हो जाती है तो वेदों का ज्ञान समाप्त हो जाता है। वेदों का ज्ञान जो है भगवान तक पहुंचने का माध्यम है। अब भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में समझने का माध्यम है। अब हम समझ गए कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो उसको और क्लेरिफाई करने के लिए भगवत गीता का ज्ञान सुनना पड़ता है। जब व्यक्ति वैदिक कर्मकांड के नियमों का पालन करता है तो अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करता है। उन देवी देवताओं की उपासना का अंतिम गोल क्या है? वेदांत भगवान कृष्ण को तत्व से जान लेना। मतलब उसका वेद का ज्ञान कंफर्म हो गया। अब वो भागवत धर्म को पालन करेगा, तो मतलब भगवत गीता के ज्ञान के अनुसार जीवन जीना शुरू करेगा। जब भगवत गीता के ज्ञान के अनुसार जीवन जीना शुरू करेगा तो उसका एक नया जीवन शुरू होगा, जिसमें उसके समस्त पाप कर्म जो हैं, पाप राशि नष्ट हो जाएगी, और जितने भी कूट बीज के रूप में उसके हृदय में पाप कर्म छुपे हुए हैं या पाप करने का टेंडेंसी है उसका, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और फिर जाकर धीरे धीरे जो है भगवान के भक्ति में आगे बढ़ता जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा हमें चांस मिला है भगवत नाम का जप करने के लिए, भगवत कथा सुनने के लिए। ये मनुष्य जीवन की वास्तविक सार्थकता है कि हम धर्म अर्थ काम मोक्ष से ऊपर उठकर और पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति को स्वीकार करें। जैसे हम भक्ति को स्वीकार करते हैं, भागवत धर्म के अनुसार जीवन जीते हैं, हमारा चारों पुरुषार्थ जो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये हमारा रेगुलेट हो जाता है। उस तरह आदमी पूरे जीवन पर लग जाए कि हमारा धर्म अर्थ काम रेगुलेट हो ताकि मैं मोक्ष का पथगामी बनूं, लेकिन संभव नहीं हो पाता, क्योंकि अपने प्रयास से हम अपने धर्म के अनुसार जीवन नहीं जी सकते। हमारे कर्म हमें धर्म के अनुसार चलने लगे। और धर्म के अनुसार जब हमारा जीवन नहीं होगा तो हमारा अर्थ पवित्र नहीं होगा। हर व्यक्ति अर्थ कमाने के लिए, मतलब लक्ष्मी कमाने के लिए कितना स्ट्रगल करता है भौतिक संसार में, संघर्ष करते हुए वो अपने धर्म का पालन नहीं कर पाता। जिस जाति गोत्र का है उस जाति गोत्र में वो स्थिर नहीं रह पाता, क्योंकि गुण और कर्म अलग अलग। गुण और कर्म जो है के अनुसार ही उसका वर्ण डिसाइड होता है। तो व्यक्ति जन्म तो लिया ब्राह्मण परिवार में, लेकिन कर्म क्या है? वैश्य के हैं, उसके बनिया के हैं। तो इसका मतलब वो अपने धर्म में स्थिर नहीं है। जब तक धर्म में स्थिर नहीं है तब तक उसका अर्थ पवित्र नहीं होगा। अर्थ को पवित्र करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको जो है उसका सही उपयोग करना पड़ेगा भगवान की या भगवान के भक्तों की सेवा में। तब जाकर वो धीरे धीरे अर्थ उसका पवित्र हो, क्योंकि वो अपने धर्म के अनुसार उसने अर्थ नहीं कमाया। तो बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। ऐसा ही भगवत प्राप्ति के रास्ते पर व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। जब वर्णाश्रम धर्म को 100 जीवन तक पालन करता है तब वो ब्रह्मा के पोस्ट पर आता है। ब्रह्मा का पोस्ट यूं ही नहीं मिल जाता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जब वो 100 जीवन जिएगा तब जाकर उसको ब्रह्मा का पोस्ट मिलेगा। इतना हाईएस्ट पोस्ट है ब्रह्मा जी का। एक जीवन नहीं, 100 जीवन वर्णाश्रम धर्म का। मतलब जिस वर्ण में पैदा हुआ और जिस आश्रम में है वो उस वर्ण और आश्रम के नियमों का दृढ़ता से पालन करे, तब जाकर वो सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मा का पोस्ट प्राप्त करेगा। तो देखो, वर्णाश्रम धर्म से ऊपर है भगवान की भक्ति। और जो हम वर्ण और आश्रम में स्थिर नहीं भी हैं, लेकिन अगर जो हम भक्ति के नियमों का पालन, मतलब पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, तो ये चारों पुरुषार्थ ऑटोमेटिक हमारा स्वाभाविक रूप से रेगुलेट हो जाएगा। और उसके बाद जो है हमारा मोक्ष का मार्ग, मोक्ष मतलब हम मुक्ति प्राप्त करेंगे पाप कर्मों से, और फिर जो है भगवान की भक्ति प्राप्त करेंगे दिव्य स्तर पर। और उस स्तर पर जाकर जीवात्मा जो है पूर्ण रूपेण भगवान को जान पाता है। क्योंकि वो वर्ण आश्रम के नियमों का पालन न भी करे कोई, अगर जो भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करता है, भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, तो वर्ण आश्रम का परित्याग करने पर भी उसको कुछ रिएक्शन नहीं भोगना पड़ेगा। यही मानता है भक्ति की। बोलते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंस्यम म कम मलम ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान विरागम विराग भक्ति संहितम नैस्य कर्म मा विस्कृतम तत्क्षन्मन्य सुपठनम
विचारणम परो भक्त्या विमुच्य नरः। श्रीमद् भागवतम पुराण निर्मल है, यह वैष्णव मात्र का प्रिय ग्रंथ है। इसमें अमल पारमहंस ज्ञान वर्णित है। विराग सहित नैष्य कर्म ज्ञान इसमें आविष्कृत हुआ है। जो इसका श्रवण पठन और मनन करने लगता है उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और उस जीवन का माया बंधन समाप्त हो जाता है। देखो, जिस धर्म को हम लोग पालन करने जा रहे हैं वो भागवत धर्म है, ठीक है ना। और जिसमें वैदिक कर्मकांड के नियमों से हमें ऊपर उठना है। तो वैदिक कर्मकांड के नियम जो है, अलग अलग देवी देवताओं की उपासना या अलग अलग हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं, वो सब अब हमें जो रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं उसको वैष्णव सिद्धांत के अनुसार हमें पालन करना अपने जीवन में। मतलब हर चीजों को भगवान की कथा और कीर्तन और प्रसाद वितरण से जोड़ देना। जो भी हमारे घर में शुभ या अशुभ घटनाएं होती हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, लोगों को भोजन कराते हैं, कुछ यज्ञ या पूजा कराते हैं, उसको भगवान के कीर्तन से, भगवान की कथा से और भगवान के प्रसाद से जोड़ देना है। तो वो वही पूजा विधि जो वैदिक सिस्टम के अनुसार होता था वो भागवत धर्म के अनुसार हमें अनंत फल देने वाला होगा। चाहे कोई भी हम एक्टिविटी करें, कि जो भी रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं, 16 प्रकार के संस्कार जो होते हैं हमारे परिवार में, उस 16 प्रकार के संस्कारों को भगवान के नाम के कीर्तन से, भगवान की कथाओं से और भगवान के प्रसाद से जोड़ देंगे तो सारी चीजें जो है बहुत ही ऑस्पिशियस हो जाएंगी, मंगलकारी हो। आगे बता रहे हैं इसमें कि श्रीमद् भागवतम पुराण निर्मल है, यह वैष्णव मात्र का प्रिय ग्रंथ है। श्रीमद् भागवतम ये ऐसा ग्रंथ है जो भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न करता है, प्रेम उत्पन्न करता है। इसमें अमल पारमहंस ज्ञान वर्णित है। परमहंस ज्ञान क्या होता है? जैसे हंस जो होता है वो जल मिश्रित दूध दिया जाए तो जल छोड़ देगा और दूध पी लेगा, ये कला होती है उसके अंदर। उसी तरह श्रीमद् भागवतम में भगवान की मिश्रित भक्ति का वर्णन नहीं है, भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन है, जिसको प्राप्त करने के बाद जीवात्मा को और कुछ इच्छा ही नहीं हो। जैसे जैसे आप श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को पढ़ना शुरू करोगे, सुनना शुरू करोगे, या श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना और सुनना शुरू करोगे ध्यान पूर्वक, वैसे वैसे भौतिक संसार से विराग उत्पन्न होगा और भगवान के प्रति आकर्षण होगा। तो विराग उत्पन्न होने का क्या मतलब है? विराग मतलब इस भौतिक संसार लगेगा कि ये संसार जो है दुखालय है, दुखों का घर है, अनर्थों का घर है, यहाँ पर सुख नहीं है। ये तभी लगेगा जब हम श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के ज्ञान को सीखेंगे, पढ़ेंगे और भगवत नाम का जप करेंगे। तब धीरे धीरे भौतिक संसार को छोड़ने की इच्छा जागृत होगी अपने अंदर। नहीं तो कौन छोड़ना चाहता? देखो, फर्स्ट क्लास और जो सुंदर पत्नी या पति हो, छोटे मोटे नन्हे नन्हे बच्चे हो, तोतली बोली बोलने वाले, भोग की अच्छी सुविधाएं हो, भोजन हो, अच्छा अच्छा रहने का निवास हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे रिलेटिव हो, अच्छे इनकम का स्रोत हो, कौन छोड़ के भगवान की भक्ति सुबह उठकर, सुबह 3 बजे जो है उठकर मंगला आरती करेगा, नाम जप करेगा और जो है कथा कीर्तन करेगा? वो तो आराम से जो है 10 बजे ऑफिस से आएगा, खाए पिएगा, फिर उसके बाद पिकनिक मनाने जाएगा, आइसक्रीम खाने जाएगा, फिर आएगा तो 12-1 बजे सोएगा, आराम से 8 बजे उठेगा, नहा धो के फिर ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चला गया, न्यूज़पेपर पढ़ के। इधर भक्त लोग जो हैं भगवत नाम का जप करते हैं, सुबह उठकर मंगला आरती करते हैं, भगवान को प्रणाम करना है, फिर भगवत प्रसाद खाना है, फिर संध्या टाइम घर में आकर जो है श्रीमद् भागवतम भगवत गीता पढ़नी है या माला पूरी करनी है या कथा सुननी है। तो क्या है, एक अलग ही जीवन है। इस जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान को खुश करना। और उस जीवन का उद्देश्य क्या है? भोग करना। दोनों जीवन में यही अंतर है। एक अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, एक भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। तो अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो हम कार्य करते हैं उससे माया हमें और फंसाती जाती है भौतिक संसार में। और जो कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए हम कार्य करते हैं उससे क्या होता है? हम धीरे धीरे जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने स्वतंत्रता हम सबको दी है। कुछ लोग कुछ दिनों तक भक्ति करते हैं, उसके बाद लगता है कि यार ये कौन सा जीवन है? इससे बढ़िया आराम से हम पति पत्नी के साथ घूमते थे, एक स्वतंत्र अच्छा जीवन था। ये तो बहुत ही कुंठा भरा जीवन, क्योंकि भक्ति का सिद्धांत उनको समझ नहीं आता है। भोग की वासनाओं से व्यक्ति ऊपर नहीं उठना चाहता है। और जब तक भोग की वासनाओं से ऊपर उठेगा नहीं, उसको ये पता है कि बस स्त्री पुरुष का संबंध ही, विवाह संस्कार इसीलिए हुआ कि जम के इंद्रिय तृप्त किया जाए, अच्छा कमाया जाए,
अच्छी सुविधाओं को जुटाया जाए और क्या किया जाए, अपने मन मुताबिक कार्य किया जाए, अपनी वासनाओं को तृप्त करने के लिए। और इससे फिर एक नया जीवन उसका क्रिएट होता है, जिसमें उसको और प्रताड़नाएं मिलेंगी। एक जीवन व्यक्ति अगर जो भगवान को समर्पित कर देता है, क्योंकि हर जीवन में व्यक्ति को पति मिले, पत्नी मिली, बच्चे मिले, सब कुछ मिला संसार, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। ये तो बहुत ही बिरला ही जीवन किसी को प्राप्त होता है जिसमें उसको भगवान के भक्त मिल जाए, कोई अच्छा ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसको प्रॉपर गाइडेंस दे सके, जिससे वो जीवन का उद्देश्य पता लग सके। और जीवन के उद्देश्य पर वो व्यक्ति स्थिर तब रहेगा जब वो एसोसिएशन करेगा डिवोटीज का। जैसे ही आप 10 दिन कथा सुनना बंद करो, सारी चीजें आपको परिवर्तित हो जाएंगी। जपा जो है मैकेनिकल होने लगेगा, लगेगा कब माला पूरी हो किसी तरह से, क्योंकि हमने गुरु को वचन दिया। तो इस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। श्रद्धा बिना साधु संग किए श्रद्धा उत्पन्न हो ही नहीं सकती है। और साधु संग हम दो प्रकार से करते हैं, एक तो बपू संग और दूसरा है वाणी संग। तो वाणी संग बहुत ही पावरफुल होता है। जब हम किसी अपने से वरिष्ठ व्यक्ति के से हम कथा सुनने का प्रयास करते हैं या उनके आदेश का पालन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में आध्यात्मिक स्वीकृति उत्पन्न होती है। ये श्रीमद् भागवतम की कथा महान शुभ फल देने वाला है। एक एक श्लोक सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। ये श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान की ही का वांग्मय स्वरूप है। पूरा बॉडी ही भगवान का श्रीमद् भागवतम है। भगवान जब धराधाम छोड़कर जाने लगे, तो वो बता रहे हैं कि जो है, जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर जाने लगे तो क्या हुआ, उन्होंने श्रीमद् भागवतम नामक परिपक्व फल को आप लोगों को मुक्त अवस्था में पुनः प्राप्त करने के लिए दे गए, कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पढ़ेगा धीरे धीरे मुक्त जीवात्मा बन पाएगा। तो श्रीमद् भागवतम को पढ़ना ही सफिशियंट नहीं, इसको अपने जीवन में पालन करना, तो एक नया जीवन हमारा शुरू होगा। कैसा जीवन? बहुत ही ऑस्पिशियस होगा, शुभ होगा। आपके दर्शन करने मात्र से, आपसे संभाषण करने मात्र से, आपके साथ बैठकर कोई प्रसाद ले ले, आपके साथ कुछ यात्रा कर ले, उसका एक नया ही मंगलकारी जीवन शुरू हो जाएगा और सारे पाप नष्ट हो जाएंगे उसके। इसलिए बहुत ही क्या है, अपने आप में बहुत ही ऑस्पिशियस है, शुभ है श्रीमद् भागवतम कथा सुनना। इसकी तुलना गंगा स्नान या पवित्र तीर्थ स्थलों का भ्रमण करना या फिर और कोई एक्टिविटी से इसकी तुलना नहीं है। इतना ये महान फल देने वाला है। घर में बैठे बैठे अगर जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते या सुनते हैं या दर्शन कर लेते हैं मात्र, तो क्या होता है कि महान फल देने वाला होता है। समझो कि साक्षात श्री कृष्ण की ही सेवा है श्रीमद् भागवतम पढ़ना, और श्री विग्रहों की सेवा में दोनों डिफरेंस कुछ नहीं है। श्रीमद् भागवतम पढ़ना साक्षात भगवान की ही सेवा है। ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई थ्योरी नहीं है। श्रीमद् भागवतम क्या है? प्रैक्टिकल अनुभव है, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है, शुद्ध भक्तों का चरित्र है। उसी तरह से अपने चरित्र का निर्माण करना है। कितने लोग बोलते हैं थ्योरी है? श्रीमद् भागवतम थ्योरी नहीं है। श्रीमद् भागवतम क्या है? प्रैक्टिकल ज्ञान है, अध्यात्म का ज्ञान है। थ्योरी तो उसको बोलते हैं जो पढ़ के आदमी पढ़ा देता है, उसको थ्योरी बोलते हैं। ये तो ज्ञान ऐसा है कि पढ़कर आप रियलाइज करो कि हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं और किस तरह हमें उस परिस्थितियों को लड़कर उसमें भगवान को प्राप्त करना। क्योंकि हर परिस्थिति जो है अनुकूल नहीं होगी। हमारे जीवन में चैलेंजेस आएंगे हर समय भक्ति में। अभी अभी तो हम लोग अभी दृढ़ नहीं हैं। जैसे जैसे दृढ़ होंगे वैसे वैसे हमारे कर्म हमें प्रभावित करेंगे। उस सारे कर्मों को रोकने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। आप मात्र ज्ञान में स्थिर होकर आप इतने निडर बन जाओगे कि आपको हर परिस्थिति में भगवान कृष्ण की कृपा नजर आएगी, गुरु की कृपा नजर आएगी। और हर परिस्थिति, जैसे गौखुर होता ना, कि गाय के खुर में कोई जल समा जाए और उसको पार करना तो बहुत आसानी से व्यक्ति पार कर सकता है। समुद्र पार करना मुश्किल है, या नदी पार करना, या कोई गड्ढा या तालाब पार करना मुश्किल है। लेकिन गौ के बछड़े के खुर में कोई जल भर दे, उसको पार करना कितना आसान होता है। उसी तरह हमारे जो बड़े बड़े कर्म हैं बहुत ही छोटे हो जाते हैं। कब? जब हम आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर होकर और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से हम भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। जब तक हम सुनेंगे नहीं कथा, तब तक जो है ना, हम भटकते रहेंगे। इस भौतिक संसार में दीक्षा लेने के बाद भी जीवात्मा अपने रास्ते से भटक जाता है।
अलग अलग पंथों की शरण ग्रहण कर लेता है। उसको माया ऐसे भ्रमित करती है कि उसको लगता है यार ये रास्ता तो ठीक है ही नहीं है, प्रभु जी ने हमें भटका दिया। तो भटकाना कार्य नहीं है। आप जब तक आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर नहीं रहोगे तब तक आप भौतिक संसार में भटकते रहोगे, और कुछ दिनों तक नाम जब चलेगा उसके बाद वो भी बंद हो जाएगा। इसीलिए अपनी स्थिति को मेंटेन करने के लिए पूरे जीवन भर हमें इस भक्ति को मेंटेन करने के लिए गुरु के आश्रय लेने के बाद भी तपस्या, दान और यज्ञ, ये चीजें नहीं छोड़नी है। ये महात्माओं को भी शुद्ध करता है। जो महात्मा भक्त बन गया, व्यक्ति भक्त बन गया है, उसको भी तपस्या, दान और यज्ञ नहीं छोड़ना चाहिए। ये तपस्या, दान और यज्ञ जो है महात्माओं को भी शुद्ध करता है। तो तपस्या, दान और यज्ञ होता क्या है? तपस्या में हम यज्ञ जो है एकादशी व्रतों को आप दृढ़ता से पालन करते हैं। रामनवमी, राधाष्टमी, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, बलराम पूर्णिमा, इन सब उस उत्सवों को हम जो है अच्छे तरीके से सेलिब्रेट, मतलब व्रत उपवास करके भगवान का अभिषेक करना है, उनको भोग लगाना है, उनको श्रृंगारित करना है। जिस भगवान के जिस अवतार की का जन्म है, मतलब अवतार है, उस अवतारों की कथा को सुनना है या पढ़ना है। तो ये तपस्याएं हैं। कलयुग में 4 प्रकार की तपस्याएं की जाती हैं कि मांसाहार नहीं करना है, जुआ सट्टा लॉटरी नहीं खेलना है, अवैध संबंध नहीं रखना है, नशा नहीं करना है, भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी नहीं खाना है, निंदा चुगली से बचना है। ये 6 प्रकार की तपस्याएं हैं। यज्ञ कौन कौन सा है? तो स्वाध्याय यज्ञ, शास्त्रों को पढ़ना स्वाध्याय यज्ञ कहलाता है। और संकीर्तन यज्ञ, नाम संकीर्तन करना या नाम जप करना संकीर्तन यज्ञ कहलाता है। तो जब हम स्वाध्याय और संकीर्तन यज्ञ यज्ञ से जुड़ेंगे, और दान देना है। दान हमें सात्विक मूड में, सात्विक स्थान पर सात्विक व्यक्ति को दिया गया दान हमारे जीवन में आध्यात्मिक एक्टिविटी करने के लिए हमें प्रेफर करेगा। तो वो दान नहीं जो हम शुभ फल जनरेट करने के लिए, किसी को हमने कंबल बांट दिया, भोजन बांट दिया, शिक्षाएं दिला दिया, या मेडिकल दवाई दिला दिया, या प्याऊ लगवा दिया, या लंगर बंटवा दिया, जो भी है, ये सब चीजें हमें शुभ फल देती हैं। और शुभ फल जन्म लेने के लिए, शुभ फल भोगने के लिए फिर से एक जन्म लेना पड़ेगा। और तीव्रता से भगवान का भजन करेंगे तो शुभ और अशुभ दोनों फलों को भगवान की भक्ति खत्म कर देती है। जितने हम शुभ कार्य करेंगे, भगवान की तीव्रता से भजन करेंगे, तो सारे शुभ फल भी हमारे खत्म हो जाए। शुभ कर्म भी नष्ट कर देता है भक्ति, और अशुभ भी नष्ट कर देता है। तो क्वेश्चन उठता है फिर, करता क्या है भक्ति? तो भक्ति जो है आनंदमय जीवन की शुरुआत करता है। आनंदमय अभ्यासात, आप आपको हर कदम पर आनंद का अभ्यास हो, आनंद की अनुभूति हो। कैसा आनंद? दिव्य आनंद में, परम आनंद में डूबे रहो। ऐसा आनंद भक्ति प्रदान कर। फिर भौतिक संसार में कुछ न तो चाह रहेगी, न चिंता रहेगी। अब सोचो कैसा जीवन है। और आश्रय भगवान ऐसा देंगे जिसकी कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि हमें ऐसा आश्रय मिलेगा जी। कैसा आश्रय? भगवान अपने नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का आश्रय दो जीवात्मा। यही तो कृष्ण की कृपा है कि जिस जीवात्मा पर विशेष कृपा करते हैं भगवान, उसको अपना नाम, रूप, गुण, लीला और धाम का आश्रय देते हैं, और खुद पालन पोषण करते हैं उसका। अब उसको चिंता नहीं, कहाँ खाऊंगा, क्या करूंगा, क्या पहनूंगा, कहाँ सोऊंगा, क्या भोजन करूंगा, कहाँ रहूंगा, सब कुछ भगवान अरेंजमेंट करा दें। ये उनकी कृपा है। मतलब कोई ये ना सोचे कि मैं अरेंजमेंट करता हूँ या कोई और अरेंजमेंट, स्वयं भगवान अरेंजमेंट कराते हैं। ब्राह्मणों को, खासकर जो वैष्णव वर्ग हैं, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक ही कार्य करना है, क्या करना है? भगवान को ग्लोरीफाई करना है। फिर भगवान अपने राजपुत्र की तरह रखते हैं उसी बात। तो हम सबको ही वैसा बनना है, भगवान का भक्त बनना है, ताकि भगवान हमारा अपने पर्सनली टेक केयर करें। जैसे राजा का पुत्र होता है, तो राजपुत्र को चिंता नहीं होती कहाँ खाना है, कहाँ सोना है, क्या करना है। ये वृंदावन धाम में अपना घर हो या ना हो, ये श्री जी का महल है पूरा वृंदावन धाम। हमें दिखता होगा कि खुला आसमान दिख रहा है, लेकिन क्या है, यहाँ पर रोड पे भी पड़े हैं तो क्या है, श्री जी के महल में है। श्रीमती राधा रानी का महल है ये।
ये रोड हमें दिखता है कि भौतिक संसार जैसा रोड है, वृंदावन धाम में कुत्ते बिल्ली अब अंदर घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये दिव्य आध्यात्मिक जगत है। 84 कोस में ब्रजमंडल में भगवान अपने पांवों से क्या किया है, भगवान ने इस सारे ब्रजमंडल की धूलि को पवित्र कर दिया। इस रज में लौटना अपने आप में समस्त रजोगुण को समाप्त करने के बराबर है। इतना दिव्य और ऑस्पिशियस धाम है ये। यहाँ पर जमीन पर लेटना मतलब भगवान को दंडवत प्रणाम करने का फल मिलता है। ये भौतिक संसार का पार्ट नहीं है। 84 कोस जो ब्रजमंडल है, ये सब आध्यात्मिक संसार का पार्ट है। हमें लगता होगा कि हम लोग आते होंगे तो लगेगा। अब मैं आता था पहले, दिल्ली में जॉब करता था, तो मैं बाइक से आता था यहाँ पर, ठीक है ना, 130 किलोमीटर 40 किलोमीटर है, तो ठाकुर जी को आगे रखता और बैग पीछे, और फिर यहाँ पर चले आता। अब रात को पहुंचता मैं 8 बजे, निकलता यहाँ पर 11 बजे आ जाता। अभी 11 बजे सोना कहाँ है? तो धर्मशाला नहीं खोजना है, कहीं जो है किसी के बरामदे में चादर बिछाया वहीं सो गए। कोई बोलता भी नहीं है ब्रिज के अंदर कि आप क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जिसको जहां मर्जी वहीं लेट जाता है, चौराहे पे, रोड पे, जहां, मतलब सारे लोग ऐसे ही करते हैं। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि बस एक व्यक्ति करता है। हम लोग को शर्म लगती होगी कि हम लोग अगर जो बढ़िया रेस्टोरेंट ना मिले, बढ़िया होटल ना मिले या बढ़िया रूम ना मिले तो कहाँ सोएंगे। जो नींद ब्रज के रज में आएगी, वो ब्रज के किसी कोठी में नींद नहीं आएगी। मैं परसों गया था यमुना किनारे, लगभग 10:30 बजे रात को, कुछ काम था मुझे, एक व्यक्ति को लैपटॉप देना था, उसका एग्जाम था, तो उसका घर जस्ट यमुना के किनारे है। मैंने सोचा कि अब आधे घंटे मेरा टाइम आने जाने में नुकसान हो गया, तो 4 माला में यमुना के पास बैठ के कर। इतना ठंडा हवा की वातावरण, इतना पवित्र कि पता ही नहीं लगा कब 4 माला हो गई। अब बहुत सारे लोग बैठकर कीर्तन कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर सोचना नहीं कि जीवन किस तरह बीता, खुद जीवन जो है प्रसन्नता से बीतता है। ये है भगवान की कृपा और आश्रय। इस आश्रय को पाने के लिए हमें दृढ़तापूर्वक भगवान का भजन करना पड़ेगा और उनसे इच्छा व्यक्त करनी पड़ेगी। जब तक व्यक्ति ठाकुर जी के गले नहीं पड़ेगा तब तक ठाकुर जी कृपा नहीं करते हैं। उनके गले पड़ जाना है, जिस तरह होता है ना, व्यक्ति गले पड़ जाए तो उसे जान छुड़ाना मुश्किल होता है। उसी तरह नाम इतना पुकारना है उनका कि उनको गले पड़ जाना है, जो भाग ना पाए। जैसे गोपियां क्या करती हैं, कृष्ण को प्रेम पूर्वक बांध लिया उन्होंने। अब कृष्ण जो है मक्खन खाने के लिए, जिसके घर में 9 लाख गायें हो नंद बाबा के वहां, उसको भी मक्खन खाने के लिए गोपियों के सामने नृत्य करना पड़ता था कि लल्ला नाचेगा तो तुझे माखन खिलाया जाएगा। तो लल्ला नाचता तब उसको माखन खिलाया जाता। जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनको गोपियों ने प्रेम पूर्वक बांध लिया। उसको माखन खाने के लिए नाचना पड़ता, जिसके घर में नंद बाबा के 9 लाख गायें थी, और यशोदा मैया खुद अपने हाथ से लल्ला के लिए माखन बनाती, लेकिन वो माखन कृष्ण को भाता नहीं था। जो माखन चुरा के खाने में आनंद आता था, या मटकियां फोड़ के आनंद आता था जो खाने में, या बंदरों को खिलाकर खुद खाने में जो आनंद आता, या कि गोपियों के घर में चोरी करके जो आनंद आता था मक्खन खाने। यही तो कृष्ण की मधुर लीलाएं हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो है श्रीमद् भागवतम पुराण निर्मल है, यह वैष्णव का प्रिय ग्रंथ है। इसमें अमल परमहंस ज्ञान वर्णित है। विराग सहित नैस्य कर्म ज्ञान इसमें अविष्कृत है। ये क्या करता है, ये श्रीमद् भागवतम पुराण हमारे हृदय को निर्मल बनाता है। यह वैष्णव का बहुत प्रिय ग्रंथ है। इसमें अमल पारमहंस ज्ञान वर्णित है। इस ज्ञान को सुनने से क्या होगा, हमारे हृदय में परमहंस ज्ञान उत्पन्न होगा। परमहंस ज्ञान मतलब इस भौतिक संसार में रहते रहते कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, ये ज्ञान हम सीख पाएंगे श्रीमद् भागवतम के माध्यम से। ये दिव्य वाइब्रेशंस है, ये हमारे हृदय में जाकर जो हम सुनते हैं, जो कथा के माध्यम से, ये हमारे हृदय को जाकर पवित्र कर देता है। और पवित्र ही नहीं करता है, हृदय में ऐसा वातावरण क्रिएट करता है, ऐसी शक्ति प्रदान करता है आध्यात्मिक, कि हम पूर्ण रूपेण निर्भर होकर कृष्ण पर आश्रित हो जाएंगे। ये आश्रय तत्व को मजबूत करता है श्रीमद् भागवतम की कथा। इसीलिए भागवत तत्व का हम लोग वर्णन सुन रहे हैं कि आखिर भागवत तत्व है क्या, जिसको हम लोग स्वीकार करने का प्रयास कर रहे हैं आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से। जो इसका श्रवण पठन और मनन करने लगता है, उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और इस जीवन का माया बंधन समाप्त हो जाता है। देखो, इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति ना मोहग्रस्त है, मायाग्रस्त है। उसको उसने अपने एक लिमिटेड दायरा बना रखा है कि जो है सुबह उठना है,
फ्रेश होना है, नहाना है, और ऑफिस जाना है, धन कमाना है, घर पे आना है, घर की जरूरत की सामान लेकर आनी है, भोजन करना है, सो जाना है। इसी दिनचर्या को पूरे 24 घंटे 365 दिन फॉलो करना चाहता है व्यक्ति, और प्रसन्न भी है, क्योंकि उसने अपना एक दायरा बना लिया, उस दायरे में बंधा हुआ है। लेकिन जब उस दायरे से थोड़ा सा ऊपर उठेगा और जीवन के बारे में सोचेगा कि ये जीवन किस लिए मिला है, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए भगवान ने हमें इंटेलिजेंस प्रदान किया, आखिर क्या कारण है कि भगवान ने अलग अलग वैरायटी बनाई, अलग अलग तत्व बनाए। सृष्टि एक ही है, लेकिन साम्राज्य में बहुत सारी वैरायटी है भगवान के इस साम्राज्य में। तो आखिर किस उद्देश्य पर हम कार्य करें? जीवन का उद्देश्य निर्धारित नहीं होता जीवात्मा के, लेकिन जब वो ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, जो ब्रह्मांड भर में भ्रमण करते करते गुरु और कृष्ण की कृपा से उसको जब भक्ति का बीज प्राप्त होता है, तब वो जाकर धीरे धीरे भगवान का भजन करके वो एक सही मार्ग पर चलना शुरू करता है। और सही मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रॉपर निर्देश चाहिए, प्रॉपर किसी का गाइडेंस चाहिए। तब जाकर हम धीरे धीरे पारिवारिक जीवन के उत्तरदायित्व को पूर्ण करके और इससे निवृत्त हो पाएंगे, और अपने काम क्रोध मद लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष के वेगों को कंट्रोलित कर पाएंगे और ज्ञान में स्थिर हो पाएंगे। कैसे ज्ञान में? दिव्य ज्ञान में, अध्यात्म के ज्ञान में, परम आनंद के ज्ञान, भगवत ज्ञान में। और तब जाकर जीवात्मा को वास्तविक शांति मिलेगी, जिस शांति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को लगता है कि मैं धन कमा लूं, या बड़े घर बनवा लूं, या गोवा या मनाली घूम के आ जाऊं कि शांति मिल जाएगी। लेकिन 2-4 दिन कुछ शांति या कुछ हैप्पीनेस प्राप्त होता है, फिर आकर डिस्टर्ब हो जाता है। तो परम शांति तो परम जो है परम भगवान के श्री चरणों में है। और जो हमें परम शांति चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? परम पिता परमात्मा से, जो कि परम आनंद देने वाले हैं, उनसे जुड़ना पड़ेगा। उनसे जुड़ने के लिए ही भागवत धर्म का पालन करना पड़ेगा, भगवत गीता भागवतम के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। बोलते हैं इसका श्रवण पठन और मनन करने लगता है, इससे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और इस जीवन का माया बंधन समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे हम माया के बंधनों से छूट जाएंगे। श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्र भाष्य भारतार्थ तात्पर्य है, गायत्री भाष्य और वेदार्थ का विस्तार अंश है। अर्थो एवं ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपो असो वेदार्थम परिवृत्तम। श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्र का अर्थ, महाभारत का तात्पर्य निर्णय, गायत्री का भाष्य और समस्त वेदों के तात्पर्य का संवर्धन। तो ये श्रीमद् भागवतम जो है ब्रह्म सूत्र का अर्थ है, महाभारत का तात्पर्य निर्णय है। जो महाभारत हुआ उसका तात्पर्य का निर्णय है। मतलब महाभारत का वास्तविक निर्णय क्या है कि व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर ले, जैसे अर्जुन और 5 पांडवों ने करा। भगवान ने इस कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो महाभारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध स्थल का परिणाम क्या निकला कि मात्र भगवान की शरण ग्रहण करने वाला जीवात्मा ही इस भौतिक संसार में बचा रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है, जो कि अपने पांडवों ने अपने आचरण से करके दिखाया। गायत्री का भाष्य। गायत्री मंत्र का उद्देश्य क्या है? गायत्री का उद्देश्य क्या है? भगवान को जान लेना, भगवान की सेवा प्राप्त कर लेना और समस्त वेदों के तात्पर्य का संवर्धन। जितने भी वेद के तात्पर्य हैं उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है? ज्ञान में बढ़े चढ़े हो जाना। कैसे ज्ञान में? भगवत ज्ञान में, मतलब श्रीमद् भागवतम के ज्ञान में बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना ही वेदों का वास्तविक उद्देश्य है। वेद एक भगवान तक पहुंचने का माध्यम है, और उसके आगे श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का ज्ञान सीखना। आगे बता रहे हैं इसमें कि गायत्री अर्थे यह ग्रंथ आरंभन सत्य परम संबंध धीमहि साधने प्रयोजन। श्रीमद् भागवतम के प्रथम प्रथम श्लोक में गायत्री का अर्थ है परम सत्य ही संबंध है, ध्यान चेष्टा और साधन भक्ति का अनुष्ठान ही अविधेय है, एवं प्राप्त फल ध्यान या प्रेमा भक्ति ही अविधेय का फल या प्रयोजन है। तो श्रीमद् भागवतम का जो प्रथम श्लोक है वो गायत्री का अर्थ दिया हुआ है कि गायत्री का क्या अर्थ है। बता रहा है परम सत्य ही संबंध है, और
ध्यान चेष्टा या साधन भक्ति का अनुष्ठान ही अविधेय है, और प्राप्त फल ध्यान या प्रेमा भक्ति की अविधेय का फल क्या है? फल ही प्रयोजन है। तो कोई भी कार्य करते हैं उसका संबंध जानकर, और अविधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब हम पहले उससे संबंध जागृत करते हैं। मान लो कोई जॉब करता है, तो जॉब से उसका संबंध होता है, क्या पैसे का संबंध होता है। तो जॉब को प्राप्त कैसे करना है, तो उसका प्रयोजन क्या है? नहीं, अविधेय क्या है? कैसे हम जॉब प्राप्त करें? तो पहले क्वालिफिकेशन चाहिए, उससे आपसे एग्जाम देना है, चाहे जो भी करना है, उसका इंटरव्यू क्वालिफाई करना, तो अविधेय है। उसके बाद प्रयोजन क्या है? धन कमाना। उसी तरह इस भक्ति का क्या अर्थ है, मतलब क्या संबंध है हमारा भगवान से, क्या अविधेय है संबंध को जानने के लिए, और क्या प्रयोजन है उसका, ये हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक से सीख सकते हैं, जो कि गायत्री का अर्थ दिया हुआ है। परम सत्य ही संबंध है, ध्यान चेष्टा या साधन भक्ति का अनुष्ठान करना ही अविधेय है, और प्राप्त फल ध्यान या प्रेमा भक्ति ही अविधेय का फल है। मतलब जो हम भगवान से, परम सत्य से जो संबंध स्थापित करते हैं ज्ञान के माध्यम से, वही इसका संबंध ज्ञान है। ध्यान या साधन भक्ति का पालन करके जो अनुष्ठान करते हैं वो अविधेय है। अविधेय मतलब रास्ता है संबंध को जागृत करने का, और उस संबंध को जागृत करने का फल क्या है कि भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना ही उसका फल है। तो आगे जो है 9वां श्लोक है, उसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो मीटिंग